रहमत के नगमात सीखें, हुब्बे नबी में मिलकर हम सब नात सीखें। आओ नात सीखें, आओ नात सीखें, आओ नात सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम आओ नात सीखें के साथ आपकी मेज़बान प्रोफेसर सलमा ख़ान आपका खैर मकदम करती है। और हमारे साथ हमारे उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, नूर मोहम्मद जलाल साहब, और तमाम जो हमारे बच्चे हैं सबको खुशामदीद कहती हूँ। और नात सीखने का ज़ौक़ व शौक़ रखने वाले तमाम लोग, तमाम जो नात के तलबा व तालिबात हैं, उन तमाम के लिए एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़रिए नात सीखने का। क्या कहेंगे उस्ताद गिरामी? बिल्कुल, ये एक देरीना ख्वाब हर पढ़ने वाले का जो अच्छा पढ़ने वाला है। हम इसकी कमी महसूस करते थे कि एक नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क जिनके पास पूरे पाकिस्तान के दूर व नज़दीक हर जगह पहुंचने वाला पाकिस्तान टेलीविज़न, तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने इसका इनिशिएटिव लिया और ये प्रोग्राम शुरू हो गया। जितने हमारे देखने वाले, सुनने वाले मौजूद और स्क्रीन के आगे बैठने वाले, हम अब सबसे गुजारिश करेंगे कि इस फैज़ को आगे पहुंचाइए, और एक वक्त जब आपका मुतय्यन बता दिया जाएगा तो उस वक्त में आप हमारे साथ जुड़िए। इंशाअल्लाह हम नात के सफ़र को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, और जितना अच्छा रिस्पांस इस प्रोग्राम का आ रहा है, दुनिया भर से हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम के फ़ीडबैक का। लेकिन साथ ही साथ ये बात यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा जो बड़ी एज के लोग हैं वो भी नात शरीफ सीख सकते हैं, और क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम हमेशा की तरह ये कहते हैं कि वो लोग जो अपने अपने घर में टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठे हमें देख रहे हैं, वो जब हम किसी चीज़ की तस्हीह करते हैं या रिपीट करते हैं तो ये सिर्फ़ इन बच्चे और बच्चियों के लिए नहीं, बल्कि आप जो सामीन आगे बैठे नात सीखने की तलब रखते हैं, ये वो आपके लिए भी है। प्रैक्टिस कीजिएगा। बिल्कुल, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारा एक सिलसिला ट्रिब्यूट का भी हुआ करता है कि मुल्क पाकिस्तान के जितने भी हमारे नामवर सनाख्वान हैं उनका ज़िक्र करते हैं, हम उनकी नातिया खिदमात को खराज अक़ीदत भी पेश करते हैं, और उन्हीं की नात को बतौर सबक जो है वो क्लास में पेश भी करते हैं। तो उस्ताद गिरामी, आज हम किन का तस्करा करेंगे? आज एक नहायत खूबसूरत शख्सियत जो शायरी के एतबार से भी मुनफरिद और अपनी पढ़त के एतबार से भी शायराना तरन्नुम, लेकिन कमाल का विजदानी तरन्नुम था। मेरी मुराद जनाब मुज़फ़्फ़र वारसी अलैहिर्रहमा। माशाअल्लाह, ऐसे खूबसूरत कलामों के खालिक कि अगर उनको गिनना शुरू कर दें तो हमारी गिनती ख़त्म हो सकती है। गालिबन 27 से ज़्यादा मजमूओं के खालिक, वाह। हमदिया, नातिया। बुनियादी तौर पे वो पहले गज़ल के शायर थे, उनके वालिद सूफ़ी वारसी अल्लामा इकबाल के मुसाहिबीन में शामिल होते थे, लेकिन मुज़फ़्फ़र वारसी को अल्लाह ने नात का जो एज़ाज़ दिया और पाकिस्तान टेलीविज़न से उन्होंने इब्तिदा की अपनी नात ख़ानी की और नात गोई के पब्लिक तक पहुँचाने का, तो आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए, जब फिर उन्होंने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शुरू की, उसके बाद फिर उन्होंने गज़ल कभी नहीं कही, उसके बाद गज़ल नहीं कही उन्होंने। और सैयद सबीउद्दीन रहमानी फरमाते हैं कि मैं गज़ल से दूर आया जब मुझे शऊर आया कि नात मुस्तफ़ा कहना आबरू कलम की है। माशाअल्लाह। तो उस्ताद गिरामी, आज के सबक के हवाले से बताइए कि आज कौन सा सबक? मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की एक शोरा आफ़ाक़ हमद, ये हमदिया कलाम है, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने इसकी धुन तरतीब दी और उन्होंने इसको सबसे पहले पढ़ा। हम उनके इस फैज़ को आगे बढ़ाने के लिए उसी से शुरुआत करते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही
वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। इसी सबक को और इसी सबक को आगे बढ़ाते हैं। और मैं महसूस कर रही हूँ कि चूंकि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है इस तर्ज के अंदर, तो स्केल का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हम बच्चों में देख रहे हैं। तो जी। लड़कों से पहले आप कर लें, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपने स्केल दे दिया है बच्चों को। तो अपने स्केल पे। अब्दुल्ला, अगर आप अस्थाई पढ़ दें बेटा। कोई तो है जो शाबाश। निज़ाम हस्ती चला रहा है, शाबाश। वही खुदा है। शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल्ला, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। एक लफ्ज़ जो सब बच्चों के लिए मैं, ये लफ्ज़ वही नहीं होता, वही। वो ही एक अलग लफ्ज़ है और वही वाव के ऊपर पेश है। वही 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 खुदा है, वही खुदा है। ठीक है ना, वही खुदा है। जी, वेरी गुड अब्दुल्ला। अब बढ़ते हैं तथहीर की जानिब। तथहीर की जानिब। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वही खुदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, Very बहुत good. अच्छा पढ़ा। और आपने वही पढ़ा जैसे मैंने सिखाया आपने था। पिक किया है आपने इसको, पिक वेरी किया। गुड। बहुत हसन, उम्दा। अगर आप इसका बेटा अंतरा पढ़ सकें। नजर। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा अंतरा अंतरा पढ़ाए। माशाल्लाह। बेटा, आपने ये पढ़ा। अच्छा, एक तो ये है कि आप खुल के नहीं पढ़ते। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। वाह। इस तरह आपने तो सलमा, अब इन बच्चियों को मैं से- स्केल दे देती हूँ, जैसा कि मैंने इब्तिदा में ही बताया जी, था जी, कि जी। स्केल का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। जाहिर है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। अलिशबा, अगर आप अस्ताई को रिपीट कर दें। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी
शाबाश बेटा, आपने जो समझाया गया था ना वही, उसको आपने वही पढ़ दिया, वही, ठीक है ना। उसको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तलफ़ुज़ अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारे पढ़ने में सुकम रह जाएगा। एक और चीज़ जो अलिशबा की पढ़त के दौरान अभी मैंने महसूस की, ये लफ्ज़ जो हस्ती है उसको अदा कर रही थी हस्ती, तो इससे क्या लफ्ज़ की जो बनावट है वो ख़राब नहीं हो जाएगी? देखें, दो चीज़ें उसमें होती हैं। कई लफ्ज़ जो होते हैं वो जहाँ पे जिस हर्फ पे ख़त्म होते हैं वो लंबा करना पड़ जाता है, या कहीं दरमियान में, क्योंकि आपकी जो तर्ज है उसकी डिवीज़न पूरी नहीं होती अगर आप उसको ना। अगर उस्ताद गिरामी इसको हम यूं पढ़ लें, निज़ामे हस्ती, असल में है ये इसी तरह ही, क्योंकि हस्ती नहीं है, निज़ामे हस्ती। हस्ती के ऊपर आप ये को लंबा कर लें अगर आपका तो आप हस्ती की बजाय हस्ती, हाँ, निज़ामे हस्ती, आप फिर ये को लंबा कर लें, ठीक है, चला रहा है। अच्छा, यहाँ पलवशा की जानिब से एक क्वेश्चन था तो वो सवाल ले लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कलाम की सिलेक्शन के हवाले से आप बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलाम हमारी आवाज़ और गले के लिए मौजू है? शाबाश, ये देखा ना, ये बच्चों वाला सवाल है कि बच्चे को रहनुमाई चाहिए। और ये बड़ी, देखें मैंने पहले भी ये कहा था कि आप सबको नात शरीफ और कलाम वो पढ़ना चाहिए जो मयारी भी हो और आपके फ़हम में भी उतरे, आपकी समझ में भी उतरे। जिस कलाम की आपको समझ नहीं आ रही और लफ्ज़ों के मुआनी के बारे में आप कंफ्यूज हैं, वो कलाम पढ़ते वक्त आपकी तबीयतों पे असर नहीं करेगा, सिवाय उन चुनीदा कलामों के जो बरकत के लिए पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी कलाम को का इंतखाब करें तो उसे पहले अपनी आवाज़ में गुनगुनाएं। गुनगुनाना क्या होता है? ये गुनगुनाना है। कोई तो है, फिर आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। तो जो आपकी आवाज़ के मुताबिक बैठेगा, जो आपकी पढ़त, क्योंकि कुछ कलाम ऐसे हैं जिनका अंतरा बहुत बुलंद आहंग होता है, लेकिन वो उन्होंने पढ़ा होता है जो बड़ी आवाज़ के मालिक होते हैं। जो छोटी आवाज़ या दरमियानी आवाज़ है ना बेटा, उसको चेंज भी किया जा सकता है। अच्छा, इसकी मिसाल जो है वो हमें हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी अलैहिर्रहमा की नातख़्वानी के अंदर मिलती है बेटा। जैसे आपने देखा है कि उनके कलाम की जो तर्ज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, आसान होती हैं, शायराना अंदाज़ है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की कैपेसिटी नहीं है तो आप हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी के कलाम जो है वो ईज़िली उनको पिक कर सकते हैं आप। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि आसान तर्ज़ों के साथ साथ उनके कलामों के अंदर कितना रचाव था और कितनी मौसीकियत समझते थे ना। मैंने यही अर्ज़ किया, जो शायर मौसीकी के रुमूज़ व औक़ाफ़ से वाकिफ़ होगा उसकी शायरी खुद बोलेगी। मैं असल में ये चाह रही थी कि ये तो चूँकि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की तर्ज़ है और थोड़ी मुश्किल है, जो आसान तर्ज़ है इसी कलाम की हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी ने उसको अपनी आवाज़ में पढ़ा है। मैं उसको पेश करती हूँ ताकि जो लोग जिनको मुश्किल हो रही है इस तर्ज़ के हवाले से उनके लिए हम एक सहल रास्ता भी निकाल लें। कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी, जो आ रहा है वही खुदा है। सफेद उसका सियाह उसका, नफस नफस है गवाह उसका, जो सबके माथे पे मोहर कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है।